जॉइंट फैमिली हाउस। ये पूरे इंडिया से यहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट और हम सभी ने ये स्टोन के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए और पटू शॉल इसे कहते हैं। देखिए ये जो बन रहा है ना अंदर। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ। यहाँ से महाराणा प्रताप मेमोरियल से तकरीबन कुछ 8 किलोमीटर की दूरी पे है और सीधे मिलते हैं अभी सज्जनगढ़ फोर्ट की तरफ। तो गाइस अभी हम लोग सज्जनगढ़ पैलेस के यहाँ पे पहुँच गए। उसके प्रीमाइसेस के अंदर एंटर कर लिया है। इसका जो मेन गेट है वहाँ पे टिकट्स लेनी होती है और उसके बाद उसके अंदर ये 2 से 3 किलोमीटर अंदर अप्रॉक्स तो है डिस्टेंस। देखते भी कहाँ तक हमारी बाइक जा सकती है, वहाँ तक हम जाते हैं। उसके बाद आगे का जर्नी आपको दिखाते हैं। सो गाइस सज्जनगढ़ पैलेस के यहाँ पे हम लोग आ गए अभी। सज्जनगढ़ से मुझे याद आता है कि महाराष्ट्र में भी एक सज्जनगढ़ है जो रामदास स्वामी जी का है और यहाँ पे सज्जनगढ़ पैलेस की कुछ ना कुछ तो यूनिक स्टोरीज रहती है क्योंकि एवरी पैलेस हैज़ अ यूनिक स्टोरी टू टेल। सो वो स्टोरी क्या है हम लोग अभी जाके देखते हैं। सज्जनगढ़ उदयपुर के इस सज्जनगढ़ पैलेस को मनसून पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि महाराणा सज्जन सिंह ने अरावली टॉप की ऊंचाई पर इस पैलेस को इसलिए बनवाया था ताकि वह उदयपुर के मौसम का बादलों में रहकर बारिश का अनुभव ले सके। भाई साहब मतलब उस टाइम की सोच की अलग ही लेवल होती थी। कहा जाता है कि यहाँ से महाराजा सज्जन सिंह को चित्तौड़गढ़ पैलेस भी दिखाई दे, इसलिए इतनी ऊंचाई पर यह पैलेस बनवाया गया था। कभी भी हम ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखते हैं, मोस्टली फोर्ट्स या पैलेसेस, तो इनकी मजबूती और उसे बनाने के पीछे लगाई गई मेहनत देख के हमें सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि उस जमाने में जिन्होंने भी ये सब बनाना चाहा उनके दिमाग में एक ही बात रही होगी कि ये सब जगहों की मिसाल सालों तक टिकी रहे और इनकी खूबसूरती और कलाकारी के चर्चे दूर दूर तक बने रहे। ठीक उसी तरह हमारे अगले डेस्टिनेशन पे जहाँ हम जा रहे हैं वह जगह भी इतनी पुरानी तो नहीं, लेकिन उस जगह पे बसने वाले दिग्गज और कलाकारी की दुनिया में मशहूर लोग आज भी हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति और कला को बचाए हुए हैं। चलिए आइए हम खुद ही देख लेते हैं उदयपुर के कुछ ही दूरी पे बसाया गया ये गाँव। और इस गांव के अंदर उन्होंने 4 राज्यों को सम्मिलित किया, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। इन 4 राज्यों की कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर एक ही गांव में उन्होंने बनाया। ये पूरे इंडिया से यहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट आए थे जो स्टोन स्कल्पचर कार्विंग के आर्टिस्ट थे
और इन सभी ने ये स्टोन के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। उसके अलावा कुछ इंस्ट्रूमेंट इंडियन, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूरोपियन, बट इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो सारे इंडियंस है ना। और ये जो स्टोन येलो वाला आप देख रहे हैं, द गोल्डन स्टोन, सैंड स्टोन फ्रॉम जैसलमेर, अच्छा है ना। ये असली जैसलमेर वाला। हाँ, जैसलमेर सैंड स्टोन। हाँ। जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है बराबर। बिकॉज ऑफ डेजर्ट और दिस स्टोन, ठीक। क्योंकि वहाँ जितनी भी हवेली, पैलेसेस ये जो बने हुए हैं इसी स्टोन से बने हुए हैं। ठीक ठीक। इस स्टोन को कार्विंग के लिए बहुत परफेक्ट स्टोन माना जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और इसमें कार्विंग बहुत अच्छी होती है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हैं इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स है। बनाने वाले कलाकार ऑल ओवर इंडिया से आए थे और स्टोन बिलोंग फ्रॉम राजस्थान। ये जो हाउस का मॉडल हम विजिट करने जा रहे हैं, ये जैसलमेर के डेजर्ट के बीच में रामा विलेज है। रामा विलेज के वीवर जो होते हैं बुनकर, ये उनकी हट है। और भील जाति यानी यहाँ के ट्राइबल हैं भील लोग, उनकी हट है। ये पूरी जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये जो वॉल्स आप देख रहे हैं, काउडंग, मड और ग्रास के लेयर से बनाई हुई, जो ट्रेडिशनल क्ले पूरे इंडिया में पुराने घर इसी तरह से बनते थे। बाहर की तरफ ये देख रहे हैं आप गेस्ट रूम है, क्योंकि पुराने घरों के अंदर घूंघट प्रथा काफ़ी होती थी, राजस्थान में भी और दूसरी जगह भी। तो बाहर के जेंट्स घर में एज अ गेस्ट अगर कोई आया तो जेंट्स जो है उनके लिए बाहर गेस्ट रूम बनाया जाता था और लेडीज़ सीधे अंदर एंटर कर सकती थी। और बाहर के जेंट्स जो है उनके लिए सर्विस करने के लिए अंदर के जेंट्स बाहर आकर उनकी सर्विस किया जाता है। ये एक जॉइंट फैमिली हाउस, वीवर्स, बाड़मेर और जैसलमेर। जैसे ये जो मॉडल है ये जैसलमेर के रामा गांव के वीवर का है। ये लिविंग रूम आप देख रहे हैं, सामने में 3। ऊपर जो ग्रास आप देख रहे हैं दैट इज नोन एज मुरट। ये बाड़मेर और जैसलमेर के डेजर्ट एरिया में होती है और कच्छ और भुज गुजरात के डेजर्ट एरिया में होती है। और जैसे यहाँ से बाड़मेर जैसलमेर से घूमता हुआ जो सिंध बलूचिस्तान पाकिस्तान में होता हुआ कच्छ और भुज, ये पूरा एक थार मरुस्थल है। ये पूरे थार मरुस्थल में ये ग्रास होती है और इस घास को कोई जानवर नहीं खाता और लकड़ी की तरह हार्ड होती है। जैसे डेजर्ट में मोस्टली कैमल यूज़ किया जाता है सवारी के लिए। अब कैमल हाइट में होता है तो कितनी भी ऊंची चीज़ है वो खा लेता है, लेकिन ये ग्रास कोई भी जानवर नहीं खाता, इसीलिए इसको छतों भी यूज़ किया। तो केर की लकड़ी से अंदर सीलिंग होती है पुराने घरों में, और इस तरह से हट देखेंगे तो इसमें केर की लकड़ी के अंदर ये सॉफ्ट ग्रास, उसके ऊपर फिर वो मुरट। ठीक ठीक। हाँ ये सॉफ्ट है बराबर। अब ये जो है ये चरखा, ये सूत बनाने के, सूत काटने के लिए होता है, यानी धागे को काटने के लिए होता है। और ये जो बाड़मेर के वीवर को यहाँ अपॉइंट किया है, ये बनाते हैं पट्टू शॉल्स। पट्टू शॉल, हाँ बताता हूँ मैं। ये अभी रोल किया हुआ है। जब वो आते हैं तो ये पूरा लूम उतना लंबा होता है, वो यहाँ पे बैठ के पैडल से भी और हैंडल से भी, दोनों से इसको चलाते हैं। ये रखा हुआ था बराबर, है ना। और पट्टू शॉल इसे कहते हैं। देखिए ये जो बन रहा है ना अंदर, दैट इज नोन एज पट्टू शॉल। ये कॉटन और वुलन दोनों धागों से बनता है और ये बिछाने और ओढ़ने दोनों में काम आता है। इसको आप बिछा भी सकते हैं एज अ मैट और ओढ़ भी सकते हैं एज अ शॉल, ये दोनों में यूज आता है। सो सी यू इन अनदर ट्रिप, कोई नए डेस्टिनेशन पे जल्द ही। टिल देन स्टे अपडेटेड। वाह मोदी जी वाह।